खुशामदीद। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हर तनख्वाहदार शख्स के जहन में आती है। हमारी तनख्वाह से ये टैक्स आखिर कटता कैसे है? चलें इस पूरे अमल को आसान बनाते हैं। कभी अपनी पे स्लिप देखी है और सोचा है कि यार ये टैक्स का फिगर आता कहाँ से है, ये कैलकुलेशन होती कैसे है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम सवाल है। हर महीने सैलरी से एक अमाउंट कट जाती है, लेकिन उसके पीछे की साइंस क्या है ये अक्सर समझ नहीं आती। तो आज इसी पजल को हल करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तनख्वाह और उस पर टैक्स, फिर हम टैक्स स्लैब्स को देखेंगे। इसके बाद कुछ असल कैलकुलेशंस करके समझेंगे। फाइलर और नॉन फाइलर का मसला क्या है, इस पर बात होगी। और आखिर में अगर मदद चाहिए हो तो कहाँ जाना है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। जो कानून हमारी तनख्वाह पर टैक्स को कंट्रोल करता है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 149। जी हाँ, यही वो कायदा है जिसके तहत आपका एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी हर महीने आपकी तनख्वाह से टैक्स काटती है। अच्छा, पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो प्रोग्रेसिव है। अब इस प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? सादा सी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी तनख्वाह पर सबसे ज्यादा रेट लग जाएगा, नहीं, बल्कि इसे एक सीढ़ी की तरह समझें। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाती है, आप टैक्स की अगली सीढ़ी पर चढ़ते जाते हैं। यानी आमदनी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग रेट्स लगते हैं। ये एक तरह से मुनसफाना निज़ाम है ताकि कम आमदनी वालों पर बोझ कम हो। चलें अब आते हैं असल नंबर्स की तरफ। ये टैक्स साल 2026 के लिए सरकारी शरह हैं। आइए देखते हैं कि ये स्लैब्स काम कैसे करते हैं और आपकी आमदनी किस स्लैब में आती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्लैब, अगर आपकी सालाना काबिले टैक्स आमदनी 6 लाख रुपए तक है तो मुबारक हो, कोई टैक्स नहीं देना, 0%। अच्छा, अब अगर आमदनी 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख तक है तो 6 लाख से ऊपर जितनी भी रकम है उस पर सिर्फ 1% लगेगा। और अगर 12 लाख से भी ऊपर है यानी 22 लाख तक, तो यहां कैलकुलेशन थोड़ी बदल जाती है। एक फिक्स्ड अमाउंट है 6,000 रुपए और उसके ऊपर 12 लाख से जितनी भी आमदनी ज्यादा है उस पर 11% लगेगा। और जाहिर है जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ेगा। यहां आप देख सकते हैं कि 22 लाख से ऊपर के ब्रैकेट्स में फिक्स्ड अमाउंट भी बढ़ जाती है और परसेंटेज भी। मिसाल के तौर पर जो 32 लाख से 41 लाख वाला ब्रैकेट है उसमें फिक्स टैक्स है 3,46,000 रुपए और फिर 32 लाख से ऊपर जो भी आमदनी है उस पर सीधा 30% टैक्स है। तो आप देख रहे हैं कि जंप कितना बड़ा है। और फिर आती है सबसे ऊपर की स्लैब। अगर सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है तो पिछली स्लैब वाला टैक्स तो लगेगा ही, उसके ऊपर 9% का सरचार्ज भी है। अब ये सरचार्ज क्या है? ये बुनियादी तौर पर टैक्स के ऊपर एक और टैक्स है जो सिर्फ बहुत ज्यादा आमदनी वाले अफराद पर लागू होता है। चलें, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। ये सब असल में कैलकुलेट होता कैसे है, एक दो मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली मिसाल, फर्ज करें किसी की सालाना काबिले टैक्स आमदनी है 20 लाख रुपए यानी 2 मिलियन। चलें इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सादा है। सबसे पहला कदम, स्लैब पहचानें। 20 लाख की आमदनी आती है 12 लाख से 22 लाख वाले ब्रैकेट में। ठीक, इस ब्रैकेट का फिक्स टैक्स कितना था? 6,000 रुपए। अब देखें कि 20 लाख इस ब्रैकेट की निचली हद यानी 12 लाख से कितना ज्यादा है। वो हुआ 8 लाख रुपए। इस 8 लाख पर लगेगा 11% जो बनता है 88,000। अब बस दोनों को जमा कर दें, 6,000 जो फिक्स था और 88,000 जो भी कैलकुलेट किया। तो फाइनल अमाउंट क्या बनी? 94,000 रुपए। यह है कुल सालाना टैक्स बेस लाख की आमदनी पर। अगर इसको महीने पर तकसीम करें तो ये तकरीबन 7,833 रुपए बनता है जो हर महीने तनख्वाह से कटेगा। चलें एक और मिसाल देखते हैं थोड़ी बड़ी रकम के साथ। फर्ज करें सालाना आमदनी है 40 लाख रुपए। अब यहां हम एक ऊपर वाले टैक्स ब्रैकेट में हैं तो कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से होगी। तरीका बिल्कुल वही है। पहला कदम, स्लैब मालूम करें। 40 लाख आता है 32 लाख से 41 लाख वाले ब्रैकेट में। इस स्लैब का फिक्स टैक्स है 3,46,000 रुपए। अब 40 लाख इस ब्रैकेट की हद यानी 32 लाख से कितना ज्यादा है? 8 लाख रुपए। इस 8 लाख पर लगेगा 30% जो कि बनता है 2,40,000। बस अब दोनों को जमा कर दें, 3,46,000 फिक्स्ड और 2,40,000 वेरिएबल। तो कल बन गया 5,86,000 रुपए। देखा आपने, आमदनी 20 लाख से 40 लाख हुई यानी दुगनी, लेकिन टैक्स 94,000 से सीधा 5,86,000 हो गया। ये 6 गुना से भी ज्यादा है। यही है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का कमाल। अच्छा जी, अब एक बहुत ही अहम सवाल, और इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है। फाइलर मुकाबला नॉन फाइलर, क्या तनख्वाह पर टैक्स में इससे कोई फर्क पड़ता है? और यहां एक आप जानते हैं थोड़ी हैरान कुन बात है।
जब बात सिर्फ तनख्वाह से कटने वाले टैक्स यानी सेक्शन 149 की हो तो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए टैक्स कैलकुलेशन बिल्कुल एक जैसी है, कोई फर्क नहीं। जी हां, आपने सही सुना, रेट एक ही रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर तनख्वाह पर टैक्स में कोई फर्क ही नहीं है तो फिर हर कोई फाइलर बनने का शोर क्यों मचाता है? फाइलर बनना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब तनख्वाह के अलावा बाकी लेन देन में छुपा है। असल कहानी यहां शुरू होती है। तनख्वाह के अलावा बाकी चीजों पर जमीन आसमान का फर्क है। एक सादा सी मिसाल लें, डिविडेंड की आमदनी। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो सीधा दुगना 30%। और ये सिर्फ डिविडेंड की बात नहीं है, बैंक से पैसे निकलवाना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, हर चीज पर नॉन फाइलर को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो फाइलर बनकर आप असल में बहुत पैसे बचा सकते हैं। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, अपने पैसे कैसे बचाए जाएं? फाइलर बनने का अमल काफी सीधा सादा है। करना क्या है? सादा है। एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्टर होना है और अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, बस। और अगर ये अमल थोड़ा मुश्किल लगे तो परेशानी की बात नहीं, आप हमेशा किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। और जब प्रोफेशनल मदद की बात आती है तो पाकिस्तान में आपको बहुत से माहिरीन मिल जाएंगे जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। इसी हवाले से टैक्सेशन पीके पाकिस्तान की एक तेजी से बढ़ती हुई टैक्स कंसल्टेंट कंपनी है जो 24 घंटे खिदमात देती है। अगर आपको माहिराना टैक्स फाइलिंग खिदमात चाहिए तो इनकी वेबसाइट है taxationpk.com। बामुआवजा खिदमात और पैकेजेस के लिए आप store.taxationpk.com देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ask.taxationpk.com पर मुफ्त में पोस्ट कर सकते हैं और इनकी टीम आपको जवाब देगी। तो अब जब आपके सामने ये सारी कैलकुलेशन वाज़ेह है तो 1 मिनट के लिए सोचें, अपने टैक्स को समझना आपके माली अहदाफ हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है। हो सकता है बेहतर बचत का मंसूबा बन जाए या सरमायाकारी का सोचा जाए, क्योंकि अपने पैसों को समझना ही माली आज़ादी की तरफ पहला कदम है।